सो नाउ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इट वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 1990 to find out the complete DNA sequence of human genome using genetic engineering techniques and bioinformatics to isolate and clone the DNA segment for determining DNA sequences. अब इसके कुछ गोल्स बनाए गए, वो गोल्स क्या थे? गोल्स ऑफ HGP. पहला गोल है आपका आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए. दूसरा गोल है आपका डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप द ह्यूमन डीएनए. ठीक है. थर्ड है आपका स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस. फोर्थ है improve tools for data analysis. Now ये जो आपका प्रोजेक्ट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, it was coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health. ये कुछ important points है जिसको आप नोट कर लो. देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी आ जाते हैं मेडिकल के MCQs में. जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था? 1990 में हुआ था. क्यों हुआ था? टू फाइंड आउट द कंप्लीट DNA सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन जीनोम. उसके बाद ये आपके कुछ गोल्स हैं और अब तक जो सीक्वेंसेस डिटरमाइन हुई है वो ऑलमोस्ट 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर की आइडेंटिफाई हुआ है जो ह्यूमन DNA बनाता है. उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन, उसका गोल क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग जीन्स और ह्यूमन जीनोम वो सब इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है डाटाबेसेस में और उसके एनालिसिस में टूल्स को इम्प्रूव किया जाता है. दूसरा ये नोट करो कि जो प्रोजेक्ट है दैट वाज कोऑर्डिनेटेड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. अब ये जो मेथड है, इस मेथड में भी और मैं ये कह लूँ कि इस प्रोजेक्ट में भी 2 अप्रोचेस यूज़ की गई है. पहली इम्पॉर्टेंट अप्रोच क्या है? इसको मैं रैप कर रही हूँ. देखो इस प्रोजेक्ट में 2 अप्रोचेस यूज़ की गई है. पहला आपका अप्रोच क्या है कि आइडेंटिफाई all the genes that express as RNA. और इस मेथड को हम बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं EST से, दैट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स. तो पहली अप्रोच तो ये हो गई, राइट. दूसरी अप्रोच क्या है इसमें? सेकेंड अप्रोच है आपकी डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑल सेट्स ऑफ जीनोम. इसके आगे आप लिखो, मैं बोल रही हूँ. सेकेंड अप्रोच है डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस. और इसको हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन. नोट डाउन कर लो ये सब आप, दैट इज SA. ठीक है. तो ये 2 अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर. अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में दिए गए हैं. पहली चीज़, इट कंटेन 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस इन ह्यूमन DNA.
ठीक है। सेकंड है आपका द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, और ये जो 3000 है ये वेरी करता रहता है आपके साइज के अकॉर्डिंग। और अगर मैं लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीनोम की बात करूं तो वो आपका 2.4 मिलियन बेसेस अब तक हो चुके हैं, जिसको हम डिस्ट्रोफिन भी बोलते हैं। डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीनोम एट 2.4 मिलियन बेसिस। ठीक है। थर्ड है आपका लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। और नेक्स्ट आपका फोर्थ फीचर है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर दी स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सेगमेंट दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। कभी कभी होता है कि 100 से 1000 टाइम भी ये रिपीट कर जाता है। ठीक है। और एक और है आपका इसमें फीचर कि जो क्रोमोसोम 1 होता है उसमें लार्जेस्ट आपके जीन्स होते हैं, इट इज़ अबाउट 2968, मीन्स द क्रोमोसोम 1 हैज़ द मोस्ट जीन एंड जो क्रोमोसोम Y होता है इट हैज़ द फ्यूएस्ट जीन विच इज़ 231 ओनली। Scientists have been established about 1.4 million location for the ह्यूमन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो आप नोट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि कब लॉन्च हुआ, कौन से मेथड है, कौन से गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, किसने कोऑर्डिनेट किया और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।